उदाहरण नंबर 5 है, क्या बिंदु 3,2, -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनता है? ये 3 बिंदु है ना, 1 2 3 बिंदु है, इनसे क्या ये त्रिभुज बनता है या नहीं है, इसके बारे में क्या है हमें जानकारी प्राप्त करनी है। त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। त्रिभुज बनने की शर्त क्या है? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज बना रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहले इनको नाम दे लेते हैं, ABC। क्या नाम दे देंगे? इनको दे देते हैं PQR नाम दे देते हैं। चलिए देख लेंगे, मान लेंगे, यहाँ हल लिखेंगे, इसको क्या है हम हल करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ माना, क्या है, माना P, इसको नाम दे दिया P3,2 और Q क्या है, Q इसको नाम दे दिया -2, -3 और क्या है, चौथे को तीसरे को नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, R 2,3। क्या है, माना PQR क्या है, ये त्रिभुज के बिंदु हैं, त्रिभुज के बिंदु हैं। मान लिया हमने, क्या है, बिंदु है। अब इन 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके बारे में क्या है चर्चा करेंगे। तो देखिए हम क्या है, इन तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। देखिए PQ की लंबाई ज्ञात कर लेंगे और QR की दूरी ज्ञात कर लेंगे और P और R की दूरी ज्ञात कर लेंगे। या फिर आप समझने के लिए क्या है, एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। समझने के लिए देखिए चित्र बना लेते हैं, ये कच्चा चित्र है, इसको क्या है बाद में क्या है रफली कर देंगे, यानी कि मिटा देंगे, इसको लिखना नहीं है, ठीक है ना। समझने के लिए जैसे कि ये क्या है P हो गए, ये क्या हो गया Q हो गया और ये R हो गया। ये कच्चा चित्र बना है। P का मान कितना है, P के निर्देशांक कितने, 3,2। Q के निर्देशांक कितने, Q के निर्देशांक -2, -3 और R के कितने 2,3। कैसे भी लिख लो, यहाँ P, यहाँ पे P लिख लेना, यहाँ Q लिख लेना, यहाँ R लिख लेना, कैसे भी नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ से नाम दे दो PQR, ठीक है ना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इन तीनों भुजाओं को लेकर के देखेंगे हम, क्या त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। शर्त क्या है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आ गया तो क्या है एक त्रिभुज बनता है, अन्यथा नहीं बनता है, ठीक है ना। तो देखेंगे ये शर्त होती है त्रिभुज बनने की, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आ जाए। तो PQ की दूरी, PR की दूरी निकाल लेंगे। एक तो क्या है PR की दूरी निकालेंगे और QR की निकालेंगे और PQ की दूरी निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं हम PR की दूरी निकालते हैं, ठीक है ना। किसकी, PR की दूरी निकाल लेते हैं। PR की दूरी निकालेंगे तो इसमें क्या लगा देंगे हम, दूरी सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। दूरी सूत्र लगा देंगे PR में क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र। ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या है y2 हो जाएगा। मान क्या है इनके मान लेंगे। तो देखिए दूरी सूत्र लगाएंगे तो x2 - x1 कर देंगे, तो क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 - 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। बराबर क्या आएगा, देखिए 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 प्लस का चिन्ह, प्लस चिन्ह लगा। 3 - 2 करेंगे, जैसे 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन बढ़ जाती है वैसे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा इसका, 1 + 1 √2। इसकी दूरी क्या आ गई, PR की दूरी कितनी आ गई, √2 आ गई। अब निकाल लेंगे हम RQ की दूरी। क्या ये किसके कारण किया है, एक बार दूरी सूत्र लिख देते हैं, किसकी वजह से किया है, दूरी सूत्र D = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। ये दूरी सूत्र के कारण हुआ है। ऐसे ही इसमें भी दूरी सूत्र लगा देंगे QR में। देखिए अब QR की दूरी लगा देंगे, QR में भी क्या है दूरी सूत्र लगा देंगे हम। QR में दूरी सूत्र लगाएंगे हम, तो इसको क्या है, इनको छोड़ दीजिए, इनको क्या है, इनको नाम दे देंगे। इसको नाम दे दो x1 y1 या इसको नाम दे दो x2 y2, क्रम से दे लीजिए। या बोली x1
और ये क्या हो गया y1 और ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। क्या मानों को रख देंगे इस दूरी सूत्र में, दूरी सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दो माइनस दो का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक लग जाएगा, ठीक है ना। तब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, बराबर कितना आ जाएगा √52 आ जाएगा, ठीक है ना, √52 आ जाएगा। अब क्या दूरी निकाल लेंगे क्यू पी की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है ना। किसकी निकाल लेंगे क्यू पी की दूरी, क्यू पी की दूरी निकालने के लिए क्या है इसमें क्या है दूरी सूत्र लगा देंगे हम, दूरी सूत्र लगाएंगे तो इनमें मान लिख लेंगे, इसको नाम लिख लें, इसको नाम दे दो x1 y1 दे दो या x2 y2 दे दो, कैसे भी दे लो, ठीक है ना। इसको सॉरी यार 2,3 है इनको मिटाना था, ठीक है ना। तो इसको x1 y1 मान लिया या इसको x2 y2 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मान लेंगे अब x2 और y2 मान लिया, ठीक है ना। क्यू पी में क्या है दूरी सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक लग जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 2 माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है बड़ा कोष्टक लग जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर क्या आएगा क्यू पी लिख लो बराबर में, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस 25, 5 का स्क्वायर किया 5 का स्क्वायर किया और क्या है जोड़ दिया तो बराबर कितना आ जाएगा √50। अब देखिए ये तीनों बिंदु निकाल लिए। अब देखिए हमें पता पड़ रहा है कि देखिए इसको और इसको जोड़ें तो क्या है इस भुजा से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, कि एक शर्त होती है क्या है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ जाए तो वह क्या होता है ये त्रिभुज होता है। तो ये तीन बिंदु क्या है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है बड़ा आ रहा है तो जो है क्या है ये त्रिभुज बना रहे हैं, है ना। अब ये कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं इसका कैसा पता पड़ेगा कि भाई ये समकोण, वो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पता पड़ेगा कि कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या है इनमें लग रही है, ठीक है ना, वो बताऊंगा कैसे लग रही है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जैसे कि इसका मान इनकी दो भुजाओं को जोड़ेंगे ना इसको तो इससे मान ज़्यादा आएगा और इनको जोड़ेंगे तो इससे इसका मान क्या है ज़्यादा आएगा। तो यही शर्त होती है त्रिभुज, ये तीनों बिंदु त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, अतः पी क्यू आर बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं।
देखिए यहाँ पर त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, अतः पी क्यू आर बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। इनको नाम दिया था ना, ये तीनों बिंदु क्या है, एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है ना, लिख दिया। उसने यही तो पूछा था क्या एक त्रिभुज बनाते, तो हमने याद कर लिया कि हाँ ये त्रिभुज बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं इसको और समझें। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखिए जैसे कि इस √2 का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, आपको मान निकालना नहीं आता तो क्या है, आप सीख लेना मान निकालना। और √50 का मान कितना निकलेगा, 7.07। मान कैसे निकालते हैं √50 का, ये वीडियो देख के सीख लेना आप, ठीक है ना। और √52 का मान कितना होगा, 7.21, ठीक है ना, ये होगा। अब देखिए इन दो भुजाओं को जोड़े हम तो तीसरी भुजा से बड़ा आएगा या नहीं आएगा, इससे बड़ा आ रहा है ना, 7 और 1 8 हो जाएगा, इससे बड़ा आ रहा है। अब इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ेंगे तो क्या 14, इससे भी बड़ा आ रहा है। किसी भी दो भुजाओं को जोड़ लो, इन तीन भुजाएं इनमें से किसी भी दो भुजाओं को जोड़ लो, वो क्या है, तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। जैसे कि इस भुजा और इस भुजा को जोड़ा तो इससे बड़ा है, इस भुजा और इस भुजा को जोड़ा तो इससे बड़ा है। और देखिए इस भुजा और इस भुजा को जोड़ा तो क्या है, इससे बड़ा आ रहा है नहीं। तो यही ये शर्त है, यहाँ त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, अतः पी क्यू आर बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। सिद्ध हो गया है ना। अब देखिए पता पाना है हमें, ये पता कैसे पड़ेगा कि ये कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखिए कर्ण क्या है, ये वामन हो जाएगी, कर्ण √52 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कर्ण। सीधा से पता पड़ रहा है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके देख लेते हैं क्या ये समकोण त्रिभुज तो नहीं बना रहे, देखते हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर, देखिए कर्ण का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से याद करते हैं पहले। देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, होती है या नहीं होती है, यही होती है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, होती है कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण क्या है, वामन है। कर्ण क्या है, वामन है या नहीं है, कर्ण वामन हो गई। और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। दो भुजाएं कौन सी हैं, आधार प्लस लंब में। तो देखिए इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए इन दोनों को स्क्वायर करके देख लेते हैं आप। √2 का स्क्वायर प्लस √50 का स्क्वायर, √50 का स्क्वायर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है ना। देखिए √52 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √52 आ जाएगा, बराबर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा, देखिए 52 बराबर 52, अर्थात पाइथागोरस में इन दोनों का मान यानी कि इधर भी बराबर आ रहा है, इधर भी बराबर आ रहा है। यही तो बताया था कि कर्ण, इसको हल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, तो क्या है, दोनों बगल इक्वल आ जाए यानी कि बराबर आ जाए तो वह क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। मैंने पहले भी बताया था ना, ये चीज नहीं बताई आपको, सॉरी नहीं बताई मैंने। तो इन दोनों का मान क्या है, बराबर आ जाए तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो अतः कह देंगे हम। अब देखिए इसको इसको ना लिख के हम, इस चीज को ना लिख के हम सीधा लिख देंगे यार, कर्ण क्या है, हमसे बड़ी भुजा क्या है, QR², ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे इसकी जगह, कर्ण क्या है, बड़ी भुजा होती है QR² प्लस आधार क्या हो जाएगा, आधार मान लीजिए आप PR² प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा QP², ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम, इसको छोड़ दिए, ये तो समझने के लिए हमारे बताया था। पाइथागोरस प्रमेय विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय विलोम से, ठीक है ना। PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है ना। अब क्या चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे सवाल को क्या है, हल करेंगे, ठीक है ना।
तो इसको छोड़ दीजिए यहीं। अब दूसरे सवाल की तरफ हल करने के लिए चलते हैं, 6 पर चलते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे। देखिए सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए -2, 1 बी 0, -1 सी क्या है 2, 1 है, 2, क्या है 2, 1 और डी 0, 3 एक वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं या वर्ग के क्या है बिंदु हैं। क्या यह बात सच है या नहीं है? देखिए वर्ग की शर्त क्या होती है, वर्ग होने की शर्त क्या होती है। देखिए वर्ग होने की शर्त बता देता हूं मैं आपको। वर्ग होने की शर्त क्या है, आमने सामने की भुजा क्या है, भुजा क्या है, सभी भुजा क्या है बराबर होती हैं। सभी भुजा क्या है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं तथा विकर्ण भी बराबर बराबर होते होते हैं। ठीक है ना। सब देखिए वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकर्ण भी बराबर होते हैं। अगर ऐसा हुआ इसमें वर्ग में, ठीक है ना, इन चारों बिंदुओं से ऐसा हुआ तो क्या कह देंगे हम, यह एक ये क्या है, चारों क्या है वर्ग के शीर्ष है। अगर नहीं हुआ तो कह देंगे यह वर्ग के शीर्ष नहीं है। ठीक है ना, ये होती है वर्ग होने की शर्त। ठीक है ना, तो इसको मिटा देंगे। तो अब इसको हल करेंगे। देखिए डायरेक्ट क्या कच्चा चित्र बना लेंगे। सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष हैं, ये 4 बिंदु दिए गए हैं। तो क्या है, पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे हम दिए गए ए बी सी 4 बिंदु हैं। ठीक है ना, पहले लिख देंगे हम दिए गए 4 बिंदु हैं। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दीजिए, हल में लिखेंगे यहाँ दिए गए 4 बिंदु, लिखना चाहो तो लिख दीजिए इनको। ये क्या है -2, 1 है, और बी क्या है 0, -1 है, और सी क्या है 2, 1 है, और डी क्या है 0, 3 है। ये क्या है दिए गए क्या है हमको बिंदु हैं, सवाल में दिए गए हैं। अब देखिए इनसे देखेंगे क्या ये एक क्या है वर्ग के बिंदु हैं या नहीं है। तो कच्चा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना, कच्चा डायग्राम बना लेंगे। तो नाम दे देंगे हम इसको, क्या दे देंगे ए बी सी डी। कैसे भी नाम दे दो, यहाँ से दे दो ए बी सी डी, या यहाँ से नाम दे दो, कैसे भी नाम दे दो ए बी सी डी। निर्देशांक क्या है ये के, देखिए लिख लीजिए। ये के निर्देशांक क्या है -2, 1। बी के निर्देशांक क्या है 0, -1। ठीक है ना, और सी के निर्देशांक क्या है 2, 1। सी के क्या है 2, 1, और बी के क्या है 0, 3। अब क्या है हम इन इसकी क्या है, इस आकृति की क्या है चार भुजाओं को लगा लेंगे। इस वर्ग की आकृति बनाई है हमने कच्चा, इसकी चार भुजाओं को लगा लेंगे, और फिर क्या है विकर्णों को भी क्या है लगा लेंगे। तो पहले इसकी चार भुजाओं को लगा लेंगे, ए बी भुजा को लगा लेंगे, बी सी भुजा को लगा लेंगे, सी डी भुजा को लगा लेंगे, और डी ए या ए डी भुजा को क्या लगा लेंगे। तो पहले लगा लेंगे हम, कोई सी भी भुजा लगा लेते हैं, चार भुजाओं को लगाना है तो हम पहले लगा लेते हैं ए बी भुजा को लगा लेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या है सभी में क्या है सभी भुजाओं में दूर सूत्र लगाया जाएगा। तो पहले लगा लेंगे हम ए बी भुजा को, ये भी भुजा को। ठीक है ना, कौन सी को लगा लेंगे ये भी भुजा को लगा लेंगे। तो देखिए इसमें मान लेंगे x1 y1 ये हो जाएगा, और x2 y2 ये हो जाएगा। लिख लीजिए आप यार, नहीं आए तो आप समझिए। तो देखिए ये x1 हो गया, ये क्या हो गया y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 हो गया, ये क्या हो गया y2 हो गया। ठीक है ना, तो देखिए x2 - x1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, जीरो को कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, या फिर ऐसे लिख लो 0 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हल करेंगे 0 माइनस गुणा माइनस, जीरो से कोई मतलब नहीं है तो माइनस क्या है
2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो प्लस ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर क्या आ जाएगा, 4 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, इसको हल करेंगे तो √8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब निकाल लेंगे, ये भी भुजा निकाल लिया, अब निकाल लेंगे हम BC भुजा। इसमें भी क्या है, दूर सूत्र लगा देंगे। अब के इसको मान लो x1 y1 मान लो, या इसको मान लो x2 y2 मान लो, कोई मतलब नहीं है। हमने ये मान लिया BC में तो लगाना है, इसको मान लिया। आप लोग कहते हैं उल्टे सीधे नहीं मानते, तो मान लेते हैं। चलिए x2 y2 इसको मान लिया, इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है, दूर सूत्र लगा देंगे हम, क्या है BC। सीधा आप BC में दूर सूत्र लगा दो, कैसे भी लगाओ, ठीक है ना। BC में दूर सूत्र लगाना है तो ठीक है ना। तो हमने तो ऐसे माने, तो ऐसे मान लेंगे तो 0 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, y2 - y1 का स्क्वायर, तो -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, +-2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब निकाल लेंगे हम CD में, क्या है, दूर सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये x1 y1 मान ही रखे हमने, या इसको मान लो x2 y2, इसको मान लेंगे x2 और y2 मान लिया, ठीक है ना। कैसे को उल्टा सीधा मान लो, या इसको मान लो x2 y2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, दूर सूत्र लगा देंगे हम CD में, क्या लगाएंगे, दूर सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। CD में दूर सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर लिख देना एक बार किस कारण क्या है, दूर सूत्र से, ठीक है ना। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, दूर सूत्र के कारण हो रहा है ये सब। CD में लगाया तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 - y1 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, √8 आ जाएगा। इसका भी मान क्या आ रहा है, √8 आ रहा है। अब देखिए, अब क्या निकाल लेंगे हम, DA भुजा की लंबाई भी ज्ञात कर लेंगे, DA भुजा की लंबाई भी ज्ञात कर लेंगे। इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1, या इसको मान लो x1 y1 हो गया, या x2 y2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम AD भुजा, ठीक है ना। AD भुजा, इसमें क्या है, दूरी सूत्र लगा देंगे हम। दूर सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे लिख लो यार, आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। 0 - 2 का स्क्वायर बड़ा कोष्टक लग जाएगा, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। बराबर क्या आ जाएगा, 4 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, √8 आ गया, ठीक है ना। अब निकाल लेंगे हम विकर्ण। अब क्या निकालेंगे हम, विकर्ण निकाल लेंगे इसके, क्योंकि वर्ग के क्या है, विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो देखिए विकर्ण हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा विकर्ण, और एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 विकर्ण है इसमें, ठीक है ना। तो वर्ग विकर्ण निकालेंगे, A और C विकर्ण लगा लेंगे, AC विकर्ण निकालेंगे। AC विकर्ण में भी क्या है, दूर सूत्र लगा देंगे हम। AC विकर्ण में भी क्या है, दूर सूत्र लगा देंगे। दूर सूत्र लगाना है और कुछ नहीं करना। A और C में दूर सूत्र लगाएंगे तो इसको x1 y1 मान रखा है, इसको मान लेंगे x2, और इसको क्या मान लेंगे, y2। तो x2 - x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है, 2 है, माइनस और x1 का मान कितना है, 2 है, स्क्वायर है, बड़ा कोष्टक लगेगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और y2 - y1 करेंगे, y2 का मान 1 है, -1 का स्क्वायर,
तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस जीरो, जीरो का स्क्वायर होगा, जीरो का स्क्वायर होगा, जीरो को क्या है हम लिखते ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, इसको घट के जीरो हो जाएगा। तो ठीक है ना, इसका स्क्वायर, इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है ना, अब ए सी विकर्ण निकाल लिया, अब डी बी विकर्ण भी निकाल लेंगे, क्या है डी बी विकर्ण भी निकाल लेंगे। इसमें क्या है, दूर सूत्र लगा देंगे, दूर सूत्र लगा देंगे। ठीक है ना, x1 y1 मानना तो सीख ही गए होंगे अब तो यार तो। ठीक है ना, तो डी बी में क्या दूरी, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। ठीक है ना, तो इसमें भी दूर सूत्र लगाएंगे डी बी में तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा। ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसको लिखने से, पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और क्या हो जाएगा, y2 माइनस y2 का मान कितना है, -1 है, और माइनस y1 का मान कितना है, -3 है। तो बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, इसका करना -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या है, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर कर दिया, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए त्रिभुज की हमने भुजा लगा दी, तो ये भी भुजा कितनी आई, √8 आई, और ये भी कितनी आई, √8 आई, ये भी कितनी आई, √8 आ गई, ये भी कितनी आ गई, √8 आ गई। और विकर्ण, इस विकर्ण की लंबाई कितनी आई, 16 रूट आई, और इस विकर्ण की लंबाई भी कितनी आ गई, 16 रूट आ गई। अर्थात देखिए दिए गए बिंदुओं में क्या है, इनसे क्या है, एक वर्ग बनता है, जिसमें वर्ग बनता है अर्थात इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी बराबर हों। ठीक है ना, तो वह क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे हम, दिए गए चतुर्भुज में क्या है, क्या लिखेंगे हम, दिए गए चतुर्भुज में ए बी सी डी में चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और कर्ण यानी कि विकर्ण भी बराबर हैं, अर्थात ए बी सी डी एक वर्ग होगा। ठीक है ना, दिए गए यहाँ लिख देंगे हम, दिए, नीचे लिखना है दिए गए चतुर्भुज, चतुर्भुज में, दिए गए चतुर्भुज ए बी सी डी में चारों भुजाएं तथा विकर्ण बराबर बराबर हैं, अतः ए बी सी डी बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है ना, इतना लिखना हो गया सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है ना, देखिए उदाहरण नंबर 7 में है, ये क्या है, लास्ट उदाहरण है। ठीक है ना, फिर क्या है, 1.1 प्रश्नावली शुरू कर देंगे हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की। तो देखिए ये सवाल क्या है, यदि बिंदुओं 4 कोमा के, ये क्या है, के है। ठीक है ना, 4 कोमा के तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है, तो के का संभावित मान, के का संभावित मान क्या होंगे, के के संभावित मान क्या होंगे। ठीक है ना, ये क्या है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये क्या है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हमें देखिए यहाँ हल करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दूरी सूत्र लगा देंगे, डायरेक्ट हल करेंगे। देखिए ये तो क्या हो जाएंगे, बीच की दूरी हमें दी गई है, पहले देखिए दूरी सूत्र लिख देते हैं। क्या दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र, ठीक है ना, दूरी सूत्र, दो बिंदु के बीच की दूरी दी गई है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, देखिए ऐसे लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे लिख लीजिए,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे दूर सूत्र लिखने में कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए इसको मान लेंगे यहाँ, यदि दो बिंदुओं 4, और 1, 0 के बीच की दूरी, यानी ये दो बिंदु हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 5 है। ये दो बिंदु है ना, इनके बीच की दूरी क्या है, 5 दी गई है। दूरी क्या दी गई है, 5 दी गई है, तो 5 दूरी यहाँ लिख देंगे, बराबर इसमें क्या है, सूत्र लगा देंगे। सूत्र में क्या है, मानों को रख देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिए x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो इसमें मानों को रख दीजिए इसमें, और उत्तर क्या है अपन का आ जाएगा, x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1 का मान कितना है, 4 है, 4 है, ठीक है ना। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो 0 माइनस y1 का मान कितना है, k है, तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे हम, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस माइनस k का स्क्वायर, तो बराबर क्या आ जाएगा, 5 रूट कितना आ जाएगा, 9 प्लस के का गुणा के से करेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, के का गुणा माइनस के से करेंगे तो क्या माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इधर क्या है, वर्ग चल रहा है, ठीक है ना, तो दोनों पक्षों को क्या है, इधर से वर्गमूल हटाएंगे तो दोनों पक्षों को क्या है, वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, इसका दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इसको क्या है, वर्ग से वर्ग क्या है, रूट से, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, इस वर्ग का ही स्क्वायर कर रहे हैं, तो ठीक है ना, रूट क्या है, कट जाएगा दोनों पक्षों को करने पर, और इस पर क्या है, स्क्वायर लगेगा, इसका लग जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पक्षों को वर्ग किया तो ये रूट क्या है, हट जाएगा, 9 प्लस के स्क्वायर आ जाएगा, 9 प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 25 बराबर 9 प्लस के का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अब इस 9 इधर प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो देखिए 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, ये 16 बराबर क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर, क्या आ गया, के का स्क्वायर, ठीक है ना। इधर क्या है, स्क्वायर हटाएंगे हम, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। इधर इससे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, तो देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो देखिए 16 बराबर के, स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या बढ़ गया, वर्ग छड़ गया, तो ठीक है ना। और 16 का वर्गमूल करेंगे तो क्या लगेगा, 4 प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा उत्तर, के का संभावित मान क्या हो जाएगा, प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी हो सकता है। तो ये हो गए आपके उदाहरण क्या है समाप्त, तो बहुत ईजी सवाल था ये, ठीक है ना।